कृष्ण जन्माष्टमी का सारांश और महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के 8वें अवतार के जन्म के रूप में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। कृष्ण जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भारतीय हिंदू धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण एक पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ध्यान में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी एक धार्मिक और सामाजिक त्योहार होता है जिसे खुशी और उत्सव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की भक्ति और भगवान के दिव्य लीलाओं की स्मृति की जाती है और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक साथ आनंद मनाते हैं। यह त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त और सितंबर के बीच आता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के रूप में उनके जन्म का आगाज हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भारतीय संस्कृति में बड़े ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है और यह एक धार्मिक पर्व के रूप में साथ ही आराधना, भक्ति और समर्पण का प्रतीक भी है। इस त्योहार का मुख्य अंश है दही हांडी या माखन चोरी होता है, जिसमें बच्चे और युवा भक्त गोपियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण की प्रासंगिक छवि को नकल करते हैं और माखन चोरी करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भारत भर में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग इस दिन श्री कृष्ण की मूर्तियों को सजाकर पूजते हैं, उनके लीलाओं की कथाएं सुनते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। महिलाएं विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का व्रत रखती हैं और उनकी छवि को अन्न और दूध से सजाती हैं। यह त्योहार सामान्यतः हिंदू मास भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन अष्टमी को मनाया जाता है, जो सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त या सितंबर के महीने के समय आता है। इस त्योहार का आयोजन भारत के विभिन्न हिस्सों में भिन्न होता है, लेकिन इसके साथ ही त्योहार के साथ कुछ सामान्य परंपराएं और प्रथाएं हैं। भगवान के विशेष प्रतिमाएं सजाई जाती हैं और उन्हें फूल, फल और खास प्रकार की प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। भक्त इस दिन अक्सर उपवास का पालन करते हैं, जो मिडनाइट तक चलता है, जब माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भजन और कीर्तन भगवान कृष्ण के लिए समर्पित भक्ति गीत और हिम्न दिन और रात भर गाए जाते हैं। इस दिन कई स्थानों पर रासलीला का आयोजन भी होता है, जिसमें लोग गोपियों और श्री कृष्ण के भगवानी रूप को याद करते हैं और उनके लीलाओं का नृत्य करते हैं। इन भक्ति गीतों को भजन और कीर्तन कहा जाता है और इन्हें उत्साहपूर्वक प्रदर्शित किया जाता है। मंदिर दर्शन भक्त भगवान कृष्ण के समर्पित मंदिरों में जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी के अनुसार महाभारत के समय मथुरा नामक नगर में कंस नामक राजा राज्य कर रहे थे। कंस अपनी बहन देवकी की विवाह के बाद उसके पतिव्रता धर्मपति वासुदेव से बड़े प्यार से प्रेम करते थे। देवकी के गर्भ से 8वें भगवान विष्णु का अवतार होने का ज्ञान कंस को प्राप्त हुआ था। कंस ने एक दिन एक अदृष्ट ज्योतिषी की सलाह ली और उसके कहने पर अपनी बहन देवकी को जेल में बंद कर दिया, क्योंकि ज्योतिषी ने उससे यह कहा था कि उसकी बहन द्वारका के युवराज का जन्म करेगी और वही उसका वध करेगा। कंस ने तय किया कि देवकी के हर जन्म के बच्चे को उसी के हाथों से मार देना है। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म की कामना की। इसके बाद देवकी और उनके पति वासुदेव ने भगवान विष्णु की शरण ली और उन्होंने अपने जन्मसूत्र को गोकुल नामक गांव में छुपाया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय था।
वासुदेव ने श्री कृष्ण को देवकी के गर्भ से निकालकर उसे अपने मित्र नंद के घर ले जाने के लिए एक बरसाती रात का सहारा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्तियों से उनको सुरक्षित रूप से नंद के घर तक पहुंचाया। उनके जन्म के दिन गोकुल में विशेष रूप से उसके जन्म के घड़ी क्षण में आकाश से मिलकर गीता गोविंद की आवाज सुनाई दी और वह अपने भक्तों को धर्म की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाले उपदेश दिया। यह भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में अनेक लीलाएं की, जिनमें माखन चुराना और गोपियों के साथ खेलना शामिल था। माखन चोरी की एक खास प्रक्रिया भी होती है जिसमें बच्चे माखन को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, जिसे कृष्ण का बचपनी खेल माना जाता है। जब श्री कृष्ण बड़े हो गए तो वह मथुरा वापस गए और कंस को मारकर धर्म की रक्षा की। इसके बाद वे मथुरा के राजा बने और महाभारत युद्ध में अर्जुन का मानसिक सारथी बने। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा, भजन और कथा सुनकर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर साल खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमें भगवान की भक्ति करने और उनके दिव्य जीवन को याद करने का मौका देता है। यह एक धार्मिक और सामाजिक उत्सव है जो खुशियों और प्यार की भावना को साझा करता है। भगवान कृष्ण आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य, धन, प्रेम और खुशियां प्रदान करें। कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।